कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। दोबारा इसी पीका लॉ को मैं चाहूँगा आप भी इसके ऊपर राय दें। हमें इसके ऊपर काम करना है। ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग ख़ास तौर पर वो तीली लगा के ऐसे काम करते हैं कि पूरे मुल्क में आग लग जाए। लेकिन उसके साथ हमने अपने 25 करोड़ लोगों को जेलों में नहीं झोंकना, इसलिए कुछ तवाज़ुन चाहिए, बैलेंस चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। तो फिर मलिक साहब, हम ये केस स्टडी ले लेते हैं कि वो तस्वीर जिसमें डी चौक की सड़क के ऊपर नकली खून बिखेरा गया था कई मील तक, अगर वो तस्वीर आई है तो उसका क्या काम? ये सवाल है हम सबके सामने कि वो झूठी तस्वीर है, वो एक फिर से तस्वीर शाया की गई थी, वो नफरत फैलाने की नीयत से तस्वीर शाया की गई थी। तो लिहाजा अगर जब ऐसी कोई बात हो और एक रिकग्नाइजेबल जो है पाकिस्तानी शहरी ने वो तस्वीर पब्लिश की हो, फिर हमें क्या करना? असल तो कानून जो है वो थ्योरी पर तो मबनी होता है, लेकिन उसने जो हकीकी वाकयात हैं उनके ऊपर, यानी जो एक्चुअल इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर उसने एक्ट करना है। तो इस पर हमें बात करनी है। इसीलिए बहस अभी जारी रहेगी। और जो मुसवदा सामने आया है, जिस तरह 26वीं तरमीम का जो पहला मुसवदा था और आखिरी मुसवदा जो पास हुआ, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क था। और इसी को जमहूरियत कहते हैं कि वो जो अगर हुकूमत की तरफ से कोशिश भी हो कि जी एक बहुत ज्यादा जकंद लगाकर जो है बड़ा कानून पास कर लिया जाए, लेकिन जब वो पार्लियामान के सामने आता है तो उसके अंदर जो तमाम प्रोटेक्शंस हैं उसका ख्याल रखकर ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा जो हमने पहले गुफ्तगू की, देखिए अहमद अवैस साहब, अगर आपने एक बात मुझे करना हो तो क्या किसी जमात के जहन में होगी, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे है तो वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता मुसल्लह हमले का, वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता कि एक सूबे के वसाइल, हथियार, रोजगार, एहलकार जो हैं वो वफाक पर हमले के लिए बार बार इस्तेमाल हो। और ऐन उस सूबे में जहाँ जिला करम में 122 लाशें सड़क पर मौजूद थी और उन पर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। अहमद अवैस साहब, अगर इस मसले के ऊपर पीका के हवाले से अगर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है तो पीटीआई को पार्लियामान के फ्लोर के इस इशू के ऊपर इंगेज करना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव तमीरी किस्म की इनपुट देने के लिए, ताकि वो कानून बने जिसमें पाकिस्तान के अवाम का भला और नुकसान ना हो, पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो। तो आप लोगों को इंगेज करना चाहिए बराह रास्त इस मामले में। देखिए, ये बड़ा सवाल आपने किया है, अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। यहाँ पर फिर जब होता है कि जब कोई झगड़े की कैफियत हो जाती है तो रिजॉल्व करने के लिए आप जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं कि पहला जो है एक गलत कदम किसने उठाया, फिर आप आगे चलते हैं कि वहाँ से आप सुधारना शुरू करेंगे तो मामला सीधे होंगे। आप कहें कि ये सब मामले जो हैं ये तो ठीक हो गए, हुकूमत बन गई, अब ये कुछ ना करें। आईनी तरामीम भी, अब आईनी तरामीम को सिर्फ सामने रख लीजिए कि इम्प्रैक्टिकेबल है। कभी आपने सोचा है कि 7 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो बैठेंगे और प्रॉब्लम बन जाती है बड़ी, मसलन फॉर एग्जांपल जो फैसला हुआ 13 जजेस फुल कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट्स का और उसको रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। अब वो रिव्यू पिटिशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। वो ना 7 जज सुन सकते हैं और आप उधर सुनाने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कोई स्टे नहीं हुआ और इट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो क्या कैफियत होगी कौम में और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है विल नॉट लूज इट्स करेंसी? हैसियत क्या रह जाएगी कि उसके ऑर्डर की? बहुत सारी ऐसी इसी तरह से बातें हैं जो गलत स्टेप लेने की वजह से पैदा हो चुकी हैं। जब तक उनका तदारक नहीं किया जाएगा, और मैं साथ ही साथ अभी एक अच्छी बात कर रहे थे नेगोशिएशन से मुतालिक कायरा साहब, तो कायरा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, हुकूमत जो है वो हमेशा मैग्नेनिमिटी दिखाती है। भुट्टो साहब का वाकया आपको तो याद होगा कि जब एजिटेशन हुए थे तो भुट्टो साहब ने TOR बनाई थी और बाकायदा तौर पे ऑफर किया था कि आओ बैठो एक क्रॉस टेबल बैठ के बात करते हैं, और शुरू हो गई बाकायदा वो डायलॉग जो थे, पॉलिटिकल डायलॉग जो हैं वो बड़े अच्छे माहौल में शुरू हो गए थे। इट कंटिन्यूज फॉर वीक्स।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहां पर अगर आज भी आप इमरान खान को कह रहे हैं ना कि ठीक है जी वो जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये TOR बना के अगर ये ऑफर करें कि आओ जी हम बैठते हैं, आपके जो आपने क्वेश्चन रेज करने हैं वो आपके एजेंडे पे होंगे, आप लेकर आ जाएं, हमारे एजेंडे पे जो है हम लेके आ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, कहाँ जाके सेटल होता है और नहीं होता, मैं इसका जवाब दे सकता हूं? है।